बच्चा पूछता है सर सिलेक्शन कैसे लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूछ रहा था आज कि सर सिलेक्शन कैसे लें। ठीक है, गुरुकुल में भी आज इसी बात पे डिस्कशन हो रहा था बच्चों से सुबह में कि सर सिलेक्शन ले तो कैसे लें और बच्चे कितने हुए। ठीक है, दिन हमारे पास कितने बचे हुए हैं जरा देखो। तो मैं अगर मोटा मोटी हिसाब लगाऊं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में पेपर है, यानी अगर मानो हमारे पास 90 दिन है तो इस 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है, दिख रहा है ना, 90 डेज में सिलेक्शन कैसे ले, और ये आ जाता है लाइफ में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जैसे आप सीजीएल दोगे, सीजीएल चलेगा कम से कम 15-20 दिन, और 15-20 दिन के बाद जो है आपको सीजीएल के नोटिफिकेशन के तुरंत बाद, पेपर के तुरंत बाद जो है आपका सीएचएसएल का पेपर आ जाएगा। ठीक है, रीजन क्या होता है दोस्त कि आप लोग हमेशा एक बात को जिया करो, अपने जिंदगी में डाल लिया करो कि आप बन रहे हो, सिंपल सा बात है, इंस्पेक्टर। आप यहाँ पर चपरासी नहीं बन रहे, आप सीजीएल से इंस्पेक्टर बन रहे हो। और अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हो ना, तो आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा इन 90 दिनों में। आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा। आपको मैथ्स में भी उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, इंग्लिश में ही उतने ही एफर्ट डालना पड़ेगा, रीजनिंग में ही उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, जीएस में भी उतनी। आप क्या सोचोगे कि सर एक काम करो ना, बताइए ना सर कोई छोटा सा वीडियो जिससे ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। सर जीके का हम क्विज लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं, स्पीडी लगा रहे हैं, कुछ सवाल सही होते हैं, कुछ सवाल गलत होते हैं, सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सिंपल बता दो, अगर मैं इतना करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अगर मैं ही इतना करूं तो क्या मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा? मैं भी उतना ही मेहनत करता हूं, आप भी उतनी ही मेहनत करते हो, तो चलो एक काम करते हैं ना, दोनों इंस्पेक्टर बन जाते। कैसे पॉसिबल है यार? 12 लाख की भीड़ है, जो जेन्युइन क्राउड है ना, 3 से 4 लाख की जेन्युइन क्राउड है। आप यहाँ पर पहले इनको तो बीट करो जो सबसे ज्यादा महारथी हैं, और इनको बीट करने के लिए क्या होगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। जेन्युइन चीजों पे काम करिए, उल्टी सीधी चीजों पे मत भागिए। ठीक है, कि हम 10 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, 30 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, या ऐसे पढ़ लेते हैं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा सर। मैं आपको हर दिन पहले क्यों कहता हूं सर? मैं आपको 30 दिन पहले, ये 3 महीने पहले मैं आपको क्यों बात बता रहा हूं कि अगर अभी से भी आपकी जो तीसरी आंख है जो पीछे सो रही है, अगर अभी से भी वो जग जाती है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से वोकैबुलरी पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैथ्स के हर वो पॉइंट, हर वो फॉर्मूले पर आप काम करेंगे। आप एक अपना पन्ना लो, एक ऐसा पेपर लो, जो मैं हमेशा करता था। ठीक है, जो पर्सनली मेरा अपना प्लान होता था। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर 90 डेज का प्लान लिख दिया, और ये 90 डेज के प्लान में मैंने क्या मेंशन कर दिया, ये 90 डेज के प्लान में मैंने पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर दिया कि भाई मुझे मैथ में फलाना 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 टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये मेरे टॉपिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पर ये मेरी बुक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, और साथ में मैं उसको एक टाइम भी दे देता था कि एवरेज, ऑन एन एवरेज मुझे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर को खत्म कर देना है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम अपना टाइम लिस्ट बना लेते हैं कि इंग्लिश में मुझे जो है यहाँ पर ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, इस तरीके से मुझे सभी चीजों को खत्म करना है। ठीक है, ग्रामर में मुझे यहाँ पर ये 8 टॉपिक हैं, बस मुझे इन्हीं के ऊपर मेहनत करनी है। और वोकैबुलरी में सिर्फ एक बुक है, मानो नीतू सिंह हो गई तो नीतू सिंह हो गई, ऑनलाइन मेंटर हो गया तो ऑनलाइन मेंटर हो गया, जो भी हो गया मुझे यहाँ पर इनको खत्म करना है। जीएस में मेरे माइंड में हमेशा फिक्स होता था कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव के सहारे रहूंगा तो एक दिन गंदा फंसने वाला हूं। ठीक है, तो मैं कभी ऑब्जेक्टिव का सहारा लेता ही नहीं था। हमेशा मेरे मन में ये होता था कि एक काम करो, सबसे पहले जीएस के लिए तुम सब्जेक्टिव पढ़ लो, सब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू हो जाओ। कहां से हो जाओ? तो लूसेंट सबसे बढ़िया किताब है, वहां से हो जाओ। कोई और किताब है तो तुम वहां से हो जाओ सब्जेक्टिव, और उसके बाद वहां पर बैठ के तब ऑब्जेक्टिव लगा लो, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पर्चे भी बना लेता था मैं। पर्चे जानते हो, वो पर्चे नहीं जो एग्जाम में चीट करने के लिए लिए जाते थे। पर्चे का मतलब ऐसे हो गया, जैसे फेमस दर्रे हो गए, फेमस पहाड़ हो गया, फेमस आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपके बांध हो गए, ठीक है, भारत में पहला पुरुष हो गया, इस तरीके से कुछ स्लोगन्स हो गए, नारेज हो गए, इनके पर्चे बना लिए थे। कहीं कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिए थे जाके किसी वेबसाइट से, जैसे ग्रेड अप हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा दिया होता है। ये पर्चे बनाने के बाद, ठीक है, तब इनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। मतलब अगर मैं इस पे हमला कर रहा हूं ना, तो एक दिशा से नहीं, टोटल मिलाकर 3-4 दिशा से हमला होती थी मेरी। और ये 90 दिन में जिसने काम नहीं किया ना, तो इसीलिए मैंने कहा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया सिलेबस, दूसरा पॉइंट हो गया एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है, और तीसरा हो गया प्रॉपर, एक बात को जान लो दोस्त, रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जो आप सिलेबस को पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, और साथ में मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अभी तो आपकी उम्र मॉक टेस्ट लगाने की भी नहीं हुई है। और बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में तो हम ही फोड़ेंगे और कोई नहीं फोड़ेगा। अरे यार, बाहर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना जो 400-400, 500